इंद्रदेव ने केकेआर को सराहा, आरआर को रुलाया, आईपीएल 2024 का पॉइंट्स टेबल कर दिया साफ। तो भैया वो इंतजार खत्म हो गया है जो काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। आखिरकार क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा, एलिमिनेटर कौन खेलेगा, क्वालिफायर 2 कौन खेलेगा। हालांकि क्वालिफायर 2 का बाद में फैसला होगा, लेकिन पॉइंट्स टेबल की तस्वीर साफ हो गई है। अगर हम केकेआर वर्सेस आरआर मुकाबले की बात करें तो यहां पर इंद्रदेव का एक बार फिर से साया मंडराया। बारिश की भेंट, ये तीसरा मुकाबला आईपीएल 2024 का चढ़ गया है। ये दुखद अंत है लीग फेज का, जिस रोमांच का भैया सभी क्रिकेट प्रशंसक इंतजार कर रहे थे कि एक रोमांचक मुकाबला आरआर वर्सेस केकेआर के बीच देखने को मिलेगा, वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि केकेआर को इस मुकाबले से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल पर पहले से ही टॉप पर थे और ये सुनिश्चित था कि वही टॉप करेंगे। बिल्कुल ही एक कह सकते हैं जांबाज शेर की तरह केकेआर ने आईपीएल 2024 में प्रदर्शन किया और मोमेंटम कभी नहीं खोए। शुरू से लय पकड़ा था, आखिरी तक उसी मोमेंटम पर सवार वो रहे और आरआर की तरह उनका हसर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक मुकाबला जो 262 रनों से हारे तो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस नीचे आया हो, ये लगा हो कि अरे बाबा अब क्या हो गया, 262 हमने खर्च कर दिए, इतनी बड़ी हार हमने झेल ली, अब कैसे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौतम गंभीर ने इस टीम को संभाला, बताया कि भैया ऐसी बैटिंग पिचों पर ये सब कारनामे होते हैं, बड़े बड़े शहरों में ये सब छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आप घबराइए मत, आप बस विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू करते रहिए, जिस कारण से केकेआर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपने आप को पा रही है 20 पॉइंटों के साथ। वहीं अगर बात करें आरआर की तो 9 मुकाबलों में से 8 मुकाबले ये टीम जीत चुकी थी शुरुआती, और आखिरी 5 मुकाबलों में एक भी जीत इनके नाम नहीं आई। 4 लगातार ये मुकाबले हारे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अगले 5 मुकाबलों में एक जीत की जरूरत थी, ये टॉप 2 फिनिश कर जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और आखिरी मुकाबले में भैया ये था कि अगर ये मुकाबला जीतते तो टॉप 2 फिनिश करते, लेकिन इंद्रदेव का साया मंडराया, इनको इंद्रदेव ने रुलाया और तीसरे स्थान पर फेंक दिया है। वहीं एसआरएच दूसरे पायदान पर आई। यानी कि पॉइंट्स टेबल का पूरा तस्वीर साफ हो गया है। क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, कहां खेलेगा, कब खेलेगा। वहीं नॉट क्वालिफायर 2 एलिमिनेटर कौन खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, और क्वालिफायर 2 और फाइनल कब कैसे होगा, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर प्रकाश डाल लेते हैं कि कौन सी टीम कहां पर है। आपको ये तो लग जाए कि ये जो पॉइंट्स टेबल क्लियर हुआ है वो कैसे कहां पर है। तो देखिए केकेआर 14 मुकाबलों में 20 पॉइंट है उनके। एसआरएच नेट रन रेट बेटर है इनका आरआर से, जिस वजह से ये दूसरे पायदान पर खत्म कर रहे हैं। आज ये मुकाबला अपना पंजाब किंग्स के खिलाफ जीते हैं और इस जीत के साथ ये दूसरे पायदान पर काबिज हैं। 17 पॉइंट इनके हैं, 0.414 नेट रन रेट है। आरआर 14 मुकाबलों में 17 है, 0.273 इनका नेट रन रेट। वहीं आरसीबी क्या कमबैक रहा है, हिस्टोरिक कमबैक, अपने पिछले 6 मुकाबले जीतकर यहां पर पहुंची है। और ये टीम अपने 5 मुकाबले आप कर सकते हैं उसमें से 4 हारी है, 1 ड्रा, तो तीसरे पे पहुंची है। ये लग रहा था कि आरआर पहले पर फिनिश करेगी, लेकिन तीसरे पर है। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी टॉप 4 में नहीं पहुंचेगी, लेकिन टॉप 4 में है, तो मोमेंटम पर सवार है। लेकिन आरसीबी के लिए अब थोड़ा सा हल्का अपोनेंट मिला है। अगर एसआरएच मिलता तो भारी अपोनेंट होता, क्योंकि बैटिंग के पिच पर एसआरएच के बल्लेबाज क्या कुछ कर गुजरेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन आरआर जो विनिंग मोमेंटम खो चुका है, वो आरसीबी के लिए एक आसान अपोनेंट होगा। वहीं सीएसके टीम भैया दुखद अंत हुआ है, ये 14 पॉइंटों के साथ पीछे रह गए नेट रन रेट के कारण। डीसी के भी 14 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट के कारण पीछे। एलएसजी के भी 14 पॉइंट है, नेट रन रेट के कारण पीछे। मतलब इस साल का जो आईपीएल था वो दिलचस्प था, बड़ी बड़ी टीमों ने लड़ाई लड़ा है। एलएसजी तक मौका था कि ये पहुंच सकते हैं, नेट रन रेट के कारण 3 टीमें छटी हुई हैं। जीटी, पीबीकेएस, एमआई, इनका बहुत ही बुरा साल रहा है, कुछ करने को नहीं मिला और ये अपने आप को 8वें, 9वें और 10वें पायदान पर पा रहे हैं। अब आते हैं शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं कि कौन कब किससे खेलेगा। तो क्वालिफायर 1 तय हो गया है, यानी कि केकेआर को कौन सा अपोनेंट मिलेगा ये मिल चुका है हमें। 20 अप्रैल को ये आखिरी मुकाबला खेले थे, उसके बाद एक भी मुकाबला नहीं खेले और वहीं से इंतजार था कि केकेआर का अपोनेंट कौन होगा। हर एक क्रिकेट प्रशंसक जानना चाहता था। तो आपको पता है कि टेबल टॉपर जो होते हैं, टॉप 2 फिनिश जो करते हैं, वो आपस में भिड़ते हैं। तो क्वालिफायर 1 21 मई को केकेआर वर्सेस एसआरएच, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वही स्टार्टिंग टाइम रहेगा 7:30 PM। फिर बात करें सेकेंड मुकाबला, तो वो एलिमिनेटर होगा 22 मई को, आरसीबी वर्सेस आरआर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फिर बात करें अगर हम क्वालिफायर 2 की, तो 24 मई
ये किसी को नहीं पता कि अभी टू बी डिसाइडेड है। ये एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर मुकाबला होगा, वहीं 26 मई को फाइनल खेला जाएगा, ये भी एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर। यानी कि हमें पता चल गया है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 21 को बहुत ही दिलचस्प मुकाबला केकेआर वर्सेस एसआरएच, उसके लिए तैयार रहिएगा। 22 को भी अपने आप में बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अब की बार किसकी सरकार, अब की बार कौन बनेगा चैंपियन। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।